तो कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, जो आपका वार्षिक पेपर विज्ञान का है उसका सेट सी का आज पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। यही प्रश्न आपके हुबहू प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा बस, ठीक है। तापमान का एसआई मात्रक है, तो देखिए तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन। सोडियम का रासायनिक प्रतीक है, देखिए सोडियम का प्रतीक होता है Na, पर 2 Na है, इसमें से सही कौन सा सूत्र है, तो वो है ये दा वाला। अमोनियम सल्फेट का सूत्र है अमोनियम सल्फेट, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये है अमोनियम सल्फेट का SO4 होता है अमोनियम सल्फेट। एसआई पद्धति में भार का मात्रक है न्यूटन। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, नहीं सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है वो है 281, यानी कि दा एकदम राइट रहेगा। चमगादड़ द्वारा उत्पन्न ध्वनि होती है पराध्वनि। क्या होती है? पराध्वनि, ठीक है। अच्छे से कंप्लीट करिएगा, फिर मैं बता रहा हूं यही प्रश्न आएंगे, ठीक है। आप अच्छे अंक प्राप्त करें, यही हमारा उद्देश्य है, ठीक है भैया। चलिए, निम्नलिखित में से किस परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता? तो इनमें से हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाएगा। ध्वनि तरंगे होती है ध्वनि तरंगे होती है यांत्रिक तरंगे, ठीक है। तो यहां पर दा एकदम राइट रहेगा। चलिए तो अगला देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 की यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका रिक्त स्थान, ठीक है। 7 रिक्त स्थान है। पहले रिक्त स्थान को ध्यान से समझेंगे। सभी कोशिकाओं के चारों ओर रिक्त स्थान पाई जाती है, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। कितना होता है? 11। श्रव्य तरंगों की परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। आयतन मापने का साधारण मात्रक लीटर है। वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहते हैं, मतलब उसे क्या कहते हैं? आर्द्रता। पदार्थ रिक्त स्थान अवस्थाओं में पाया जाता है, तो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। अब यहां पर 7वां है, रिक्त स्थान तत्व या यौगिक हो सकते हैं। शुद्ध पदार्थ जो होते हैं या तो तत्व होते हैं या फिर यौगिक होते हैं। चलिए अगला देखिए। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें सही जोड़ी। तरल संयोजी ऊतक की बात करें तो रक्त आएगा। त्वरण का जो मात्रक है, देखिए यहां पर मिस्टेक से यहां पर ऑप्शन नहीं दिया है, तो मीटर सेकेंड इनवर्स आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। ऊर्जा की यदि बात करें तो एक अदिश राशि है। पत्तियों में भोजन का संवहन फ्लोएम करता है। अणुओं का 1 मोल, ठीक है, आणविक द्रव्यमान। आवोगाद्रो संख्या, ठीक है। तो आवोगाद्रो संख्या कितनी होगी? 6.22 इंटू 10⁻23। सोडियम का फॉर्मूला होता है Na। बल की यदि बात करें तो द्रव्यमान इंटू त्वरण। चलिए अब है एक वाक्य में उत्तर। 2 अविलेय द्रवों को किस तकनीक से पृथक किया जाता है? ठीक है, तो वो है आपकी पृथक्कारी कीप। पृथक्कारी कीप। दाब का एसआई मात्रक है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, ठीक है। किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? किसी वस्तु का जड़त्व होता है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर? द्रव्यमान पर, ठीक है। संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम, ठीक है, मीटर अपॉन सेकेंड, एस, ठीक है। तरल संयोजी ऊतक का उदाहरण है मंदन। पत्तियों में से भोजन का संवहन करने वाला ऊतक, तो पत्तियों में भोजन का संवहन करने वाला ऊतक होता है फ्लोएम। कोई वस्तु समान वेग से गतिमान है तो उसका त्वरण क्या होगा?
शून्य होगा। ठीक है, यहीं से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से अब 2 अंक के क्वेश्चन आंसर शुरू हो चुके हैं। यही प्रश्न आपके पेपर में आएंगे, पूरी गारंटी है। ठीक है, बिल्कुल भी आप चिंता मत करिए, आपको अच्छे अंक प्राप्त हो, यही उसी उद्देश्य से हम कार्य कर रहे हैं। गलनांक को परिभाषित करना है, गलनांक और अर्थांक में अंतर, संतृप्त और असंतृप्त विलयन में को उदाहरण सहित बताना है। ठीक है, शुद्ध पदार्थ की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। उपधातु क्या है, किसी एक उपधातु का नाम। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसमें समस्थानिक की उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। संभारिक, कार्बन और सोडियम के परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण करिए। ठीक है, और क्लोरीन के 2 समस्थानिकों के लिए सूत्र। इन सभी का सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी आने वाला है। ठीक है, बिल्कुल चिंता मत करिए, जिस तरह सेट ए और बी का दिया उसी तरह सी का भी मिलेगा। ठीक है, फ्लोएम के संगठक अवयव कौन कौन से हैं, आरेखित पेशी का नामांकित चित्र, एक समान वृत्तीय गति को उदाहरण सहित, जड़त्व से आप क्या समझते हैं, गति के न्यूटन के गति का विषय का द्वितीय नियम, क्रिकेट बॉल को कैच करते समय आप अपने हाथ को पीछे खींचता है क्यों, द्रव्यमान और भार में अंतर। ठीक है, मुक्त पतन क्या है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, पादप एवं जंतु कोशिका में कोई 3 अंतर बताने हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन नंबर 21, ये 22 और ये अंतिम आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। ठीक है, तो ये यही प्रश्न आपके हुबहू प्रश्न आपको, ठीक है, वार्षिक पेपर में देखने को मिलेंगे। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेगा, नोटिफिकेशन ऑन करके जरूर रखेगा ताकि आने वाले जो वीडियो उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।